नमो बुद्धाय से जय भीम। बुद्ध व उनका धम्म ग्रंथ के वाचन के क्रम में आज खंड 2 भाग 2 पेज नंबर 149 शीर्षक बुद्ध का प्रथम धम्मोपदेश क्रमशः। इसमें आज अष्टांगिक मार्ग या सम्यक मार्ग के बारे में हम लोग वाचन करेंगे। बुद्ध ने जो अष्टांगिक मार्ग के बारे में अपने उपदेश दिया है, ज्ञान बताया है, जिसमें सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। सम्यक दृष्टि के बारे में बुद्ध कहते हैं अपने अनुयायियों से, परिव्राजकों से, कि यह संसार एक कारागार के समान है और मनुष्य उसमें एक कैदी के समान है। जब तक उसको सही दृष्टि नहीं है तो संसार को उन्होंने कारागार और मनुष्य को एक कैदी के समान कहा है। उन्होंने यहाँ तक कहा है कि सम्यक दृष्टि के अभाव में कैदी को यह आभास ही नहीं होता है कि वह कैदी है, और लंबे समय तक अंधेरे में रहने के कारण आदमी न केवल अंधा हो गया बल्कि उसे इस बात में भी बहुत संदेह हो गया है कि कहीं कोई प्रकाश नाम की अनोखी चीज है। अब इसके आगे गौतम बुद्ध कहते हैं, मन ही एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से आदमी को प्रकाश की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन इस उद्देश्य के लिए इन कारावासियों का मन एक उपयुक्त साधन नहीं है। जो पूरी तरह से अज्ञानता में जकड़े हुए हैं, जिन्हें सम्यक दृष्टि के बारे में कुछ भी अनुभव, अभ्यास या ज्ञान नहीं है, उनके लिए गौतम बुद्ध कहते हैं कि मन भी उन्हें एक पर्याप्त साधन नहीं है जिससे देखने वाले यह देख सकें कि अंधकार नाम की कोई वस्तु है। इस प्रकार मानव स्वभाव से ही दोषपूर्ण यह समझ है। आगे गौतम बुद्ध कहते हैं, लेकिन परिव्राजक को यह जान लो कि कैदी की स्थिति ऐसी निराशाजनक नहीं है जैसी है प्रतीत होती है। जैसी प्रतीत होती है कि ये कैदी यानी मनुष्य बंधनों से कभी मुक्त नहीं हो सकता है, ऐसा वास्तव में नहीं है। क्योंकि आदमी में एक चीज है जिसे संकल्प शक्ति कहते हैं। अष्टांगिक मार्ग का ये दूसरा यहाँ पर नियम आ गया, सम्यक संकल्प। जब आदमी के सम्मुख कोई उपयुक्त प्रयोजन का उदय हो जाता है तो मनोबल को जागृत और क्रियाशील किया जा सकता है। इस प्रकार यद्यपि आदमी बंधन में है तो भी वह स्वतंत्र हो सकता है। वह किसी भी क्षण ऐसा पहला कदम उठा सकता है जो अंततः उसे स्वतंत्रता प्रदान करेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम जिस दिशा में अपने मन को ले जाना चाहें, हमारे लिए उसे उस दिशा में ले जाना संभव है। यह मन ही है जो हमें जीवन रूपी कारागार का कैदी बनाता है और यह मन ही है जो हमें ऐसा बनाए रखता है। इसलिए मन की शुद्धता और निर्मलता पर गौतम बुद्ध ने बहुत जोर दिया है। लेकिन मन ने जो कुछ बनाया उसे मन ही नष्ट कर सकता है। ये गौतम बुद्ध के जो शिक्षाएं हैं त्रिपिटक ग्रंथों में, उसका संकलन धम्मपद में, उसमें भी ये गाथाएं पाली भाषा में हैं, जिसका धम्मपद पाली हिंदी हम लोगों के पास उपलब्ध है। आगे गौतम बुद्ध कहते हैं कि मन ही कैदी बनाता है, मन ही बंधन में करता है, मन ही मुक्त करता है। यदि इसने आदमी को दास बनाया है तो ठीक दिशा दिखाने पर आदमी को स्वतंत्र भी कर सकता है। यह है जो सम्यक दृष्टि कर सकती है। सम्यक दृष्टि पहला कदम है बंधनों से मुक्ति के मार्ग का। तब परिव्राजकों ने प्रश्न किया, सम्यक दृष्टि का अंतिम उद्देश्य क्या है? बुद्ध ने उत्तर दिया, अविद्या का विनाश ही सम्यक दृष्टि का उद्देश्य है। यह मिथ्या दृष्टि की विरोधनी है और अविद्या का अर्थ है
आर्य सत्यों तथा सुख के अस्तित्व एवं दुख के निरोध के उपाय को न समझ पाना। अब विद्या या अज्ञानता को यहाँ पर स्पष्ट किया गौतम बुद्ध ने। आगे सम्यक दृष्टि को और स्पष्ट करते हैं। सम्यक दृष्टि का अर्थ है कर्म कांड के क्रियाकलाप की प्रभावोत्पादकता में विश्वास न रखना और शास्त्रों की पवित्रता की मिथ्या धारणा से मुक्त होना। सम्यक दृष्टि का अर्थ है अंधविश्वास तथा अलौकिकता का त्याग करना। सम्यक दृष्टि का अर्थ है ऐसी सभी मिथ्या धारणाओं का त्याग करना जो कल्पना मात्र है और यथार्थता तथा अनुभव पर आधारित नहीं हैं। सम्यक दृष्टि के लिए स्वतंत्र मन और स्वतंत्र विचार आवश्यक होते हैं। तो सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प के बारे में गौतम बुद्ध बताते हैं। इसके बाद सम्यक वाणी के बारे में कहते हैं। सम्यक वाणी में हमें शिक्षा देती है आदमी केवल वही बोले जो सत्य है, आदमी असत्य न बोले, आदमी दूसरों की बुराई न करे, आदमी पर निंदा से दूर रहे, आदमी किसी के लिए भी क्रोध और गाली गलौज वाली भाषा का प्रयोग न करे, आदमी सभी के साथ दया से भरी तथा विनम्र वाणी का व्यवहार करे, किसी आदमी को व्यर्थ की मूर्खतापूर्ण बातों में नहीं पड़ना चाहिए बल्कि उसकी वाणी बुद्धि संगत और सार्थक होनी चाहिए। यानी सम्यक वाणी संयम, व्यर्थ की बातों में न पड़ना, झूठ न बोलना, चुगली न करना, असत्य न बोलना, गाली गलौज न करना, गप्पबाजी न करना, ऐसी बातें न करना जो निरर्थक हों, जिनका कोई अर्थ ना हो, जिनसे समय नष्ट होता हो। तो आज वाचन के क्रम में इतना ही। आप अपनी राय और प्रतिक्रिया कमेंट के द्वारा दे सकते हैं। सादर नमो बुद्धाय। जय हिंद।